वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आप जरूर अपने दिमाग में रखें और इनको याद रखें, इनके फैक्ट्स को। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आपको बताना है कि एचआरए का सदस्य कौन नहीं था निम्न में से। यहाँ पे चार ऑप्शन है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और सी वर्मा। ये ऊपर के जो तीन है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल, ये तीनों लोग जो है एचआरए के सदस्य थे, जबकि सी वर्मा नहीं थे। तो आपसे यही प्रश्न पूछा गया है कि कौन जो है एचआरए का सदस्य नहीं था। तो इसका उत्तर हैगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न यह है कि हु पेंट द फॉलोइंग लाइंस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपको बताना है कि ये लाइन किसने लिखी थी। लाइन क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कॉन्स्पेरेसी केस टुक प्लेस इन द ईयर। आपको बताना है काकोरी कांड कब हुआ था। ऑप्शंस 1920, 1925, 1930, 1935। ये है 1925 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, व्हिच रिवोल्यूशनरीज वर हैंग इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। आपको बताना है जो काकोरी ट्रेन रॉबरी केस था, उसमें किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा हुई थी। ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खां पहला, वीर सावरकर एंड वासुदेव चापेकर। तीसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल चंद्र चाकी एंड खुदीराम बोस, एंड फोर्थ वन है सूर्य सेन एंड उधम सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला को काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन यह है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक अन आर्मी वाज फाउंडेड इन द ईयर। आपको बताना है कि HSRA की स्थापना कब हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना बताना है। चार ऑप्शन है, 1919, 1927, 1916 और 1928। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1928। अगला प्रश्न, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। इस लाइन को फिर से सुनिए, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ये किसने कहा था। चार ऑप्शन है, अशफाक उल्ला खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल और वाजिद अली शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वाजिद अली शाह। यह ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, हु गेव द फेमस स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। आपको बताना है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसका है। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां और अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह। ये सरदार भगत सिंह का नारा था क्या, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वर एक्सक्यूटेड। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी कब दी गई थी। तो ये है ईयर 23 मार्च 1931, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 23 मार्च 1932, तीसरा है 23 मार्च 1933 और चौथा ऑप्शन है 23 मार्च 1934। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 23 मार्च 1931। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। अगला प्रश्न ये है कि इंडिया हाउस इन लंदन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो इंडिया हाउस लंदन में किसने स्थापित किया था। पहला ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, बरकत उल्ला, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो भारतीय क्रांति की माता के रूप में किसको जाना जाता है। ऑप्शंस है मिस एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू और मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को
द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, भारतीय क्रांति की माता। नेक्स्ट, अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ राजा महेंद्र प्रताप एज द प्रेसिडेंट वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन। आपको बताना है कि महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में कहां पे सरकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनी थी। यहां पे ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, जर्मनी, सिंगापुर और टर्की। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अफगानिस्तान। नेक्स्ट, वेयर डिड मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राइकोलर फ्लैग इन 1907। तो मैडम कामा के द्वारा 1907 में सबसे पहले कहां पे तिरंगे को लहराया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं लंदन, पेरिस, मॉस्को, स्टुटगार्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी में। नेक्स्ट, व्हाट वाज कामगाटामारू। कामगाटामारू क्या था? एन इंडस्ट्रियल सेंटर था, ए हार्बर था, एक सीप, एक आर्मी यूनिट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अ सीप, एक जहाज था। नेक्स्ट, हु एस्टेब्लिश्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस और लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 रास बिहारी बोस। अब आगे वाला प्रश्न, नेम द वायसरॉय ऑफ इंडिया कंसर्न विद द बंगाल पार्टीशन। उस वायसरॉय का नाम बताना है जो कि बंगाल विभाजन से संबंधित था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड एज ए नेशनल पॉलिसी इन। तो जो विदेशी सामान है उनके बाइकॉट एक राष्ट्रीय नीति थी, किस किस समय? 1899 में, 1901 में, 1903 में कि 1905 में? इसका सही उत्तर है 1905 ऑप्शन नंबर 4, जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, द स्वदेशी एंड बाइकॉट वर एडॉप्टेड एज मेथड ऑफ द स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। तो स्वदेशी और बाइकॉट के जो तरीके हैं वो सबसे पहले किस संघर्ष में प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन से एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में और उसी टाइम पे जो है स्वदेशी और बाइकॉट जो है वो मेथड अप्लाई किए गए। अब आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक, आपको उस एक्ट का नाम बताना है जिसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पहला ऑप्शन, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1909। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर द ब्रिटिश पीरियड। आपको बताना है कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। ऑप्शंस हैं कलकत्ता, बॉम्बे, पटना और लखनऊ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट और रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। आपको बताना है कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में फिर से सुलह कराने वाले सबसे वो कौन थे जिन्होंने इनके बीच में सुलह कराया था, किसके बीच में? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, ठीक है। तो एनी बेसेंट, एम जिन्ना, मैडम कामा, फिरोजा मेहता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हिच इम्प्लीकेशंस वाज टेकन इन द लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916। 1916 के लखनऊ के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का परिणाम क्या था, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड। दूसरा, टेम्पररी मर्जर ऑफ द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस अकर्ड। तो एंड थर्ड है अ मुस्लिम पर्सन्स वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो पहला ऑप्शन क्या है कि मुस्लिम लीग जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड जो था मुस्लिम लीग का उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब अलग उनका जो है
इलेक्टेड हो। दूसरा है टेम्पररी मर्जर ऑफ द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस अकर्ड। दूसरा ऑप्शन है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मर्जर कर दिया गया। ठीक है, अ मुस्लिम वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति को जो है वो इलेक्ट किया गया। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड। तो मुस्लिम लीग का जो डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट के, उसको जो है स्वीकार कर लिया गया। किसमें? 1916 के कांग्रेस के लखनऊ सेशन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट। आपको बताना है कि होम रूल मूवमेंट से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शंस हैं सी आर दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी तिलक। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, क्या? सी आर दास। नेक्स्ट, एनी बेसेंट वॉच फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट, पहला स्टेटमेंट है। द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, दूसरा स्टेटमेंट है। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इन स्टेटमेंट को बताना है कि इनमें से 1 2 3 में से कौन कौन से सही हैं। क्या केवल एक सही है, कि 2 और 3 सही है, कि 1 और 3 सही है, कि ऑल ऑफ दीज है? तो देखिए, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब 1 और 3 ये जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट कि उन्होंने होम रूल मूवमेंट को प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार हैं, पहला स्टेटमेंट ये सही है। द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये स्टेटमेंट गलत है, वो जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर नहीं थी। तीसरा स्टेटमेंट वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी स्टेटमेंट सही है, उन्होंने 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में था उसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। और स्टेटमेंट के हिसाब से कहें तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज, क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या है? persistence of poverty, killing of cows, killing of human beings, torture of women and children। तो इसका सही है कि गरीबी का रहना जो है वो क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है। तो persistence of poverty गांधी जी के अनुसार क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका। आपसे पूछा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्षों तक रहे? 20 सालों तक, 21 सालों तक, 16 सालों तक, कि 15 सालों तक? इसका सही उत्तर है 21 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट टाइम अटेंड बाय एम के गांधी। आपको बताना है कि जो नेशनल कांग्रेस का वह कौन सा सेशन है जिसको महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था। तो ये आपको याद रखना है कि कलकत्ता सेशन 1901, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेल्स वाज नेम्ड एज मंदिर। किस जेल का नाम मंदिर रखा गया था गांधी जी के द्वारा? तो इसका सही उत्तर, आप यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नैनी, एरावदा, सेल्वर जेल, पोर्ट ब्लेयर में जो है, ठीक है, और आगा खां पैलेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, एरावदा जेल को उन्होंने मंदिर की संज्ञा दी थी। Who among the following is to say wrong means never take us to right ends। किसने कहा था कि जो गलत रास्ते हैं वो अच्छे परिणाम तक नहीं ले जा सकते हैं? ऑप्शंस हैं सरदार पटेल, एम के गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोहनदास करमचंद गांधी जी का ये स्टेटमेंट था। नेक्स्ट, हु एड्रेस गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। किसने जो है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के संबोधित किया था? ऑप्शन है चर्चिल, एटली, माउंटबेटन और साइमन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, माउंटबेटन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा डज गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज अ वीपन। किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एज ए हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो पहला ऑप्शन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक और बरदौली सत्याग्रह। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अहमदाबाद स्ट्राइक। नेक्स्ट, फॉर हुम अमंग द फॉलोइंग वाज द अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च? ऑप्शन है फार्मर्स, कॉटन मिल वर्कर्स, ज्वेलरी आर्टिसंस, प्रेस फ्रीडम। तो इसका सही उत्तर है कॉटन मिल वर्कर्स, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following pair is correctly matched regarding propounding the principles of trusteeship of महात्मा गांधी? आपको बताना है कि कौन जो है ट्रस्टीशिप ऑफ महात्मा गांधी को
करेक्ट है। तो साउथ अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1906। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट। नेक्स्ट, तिनकठिया सिस्टम ऑफ इन चंपारण मिंट। तिनकठिया सिस्टम जो चंपारण था उसका क्या मतलब है? कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो 3/20 एरिया ऑफ लैंड, मतलब नील की खेती 3/20 भाग में करना। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 3/19 एरिया ऑफ लैंड, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 3/18 एरिया ऑफ लैंड, एंड नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Who drew Mahatma Gandhi's attentions toward the exploitation of the peasants by the European indigo planters? ठीक, तो महात्मा गांधी का ध्यान जो नील की खेती जो करने वाले किसान थे उनकी दुर्दशा की तरफ ले जाने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती और श्री कृष्ण सिन्हा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट, द शराबबंदी कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय। आपको बता दें शराबबंदी कैंपेन 1922 का किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया किसान कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड लखनऊ। आपको बताना है कि लखनऊ में जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस थे उसके जनरल सेक्रेटरी किसको चुना गया था? ऑप्शंस हैं स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एनजी रंगा को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का। नेक्स्ट, इन हुज वाइस रॉयल्टी द रॉयल एक्ट वाज पास्ड। रॉयल एक्ट जो है किसकी वाइस रॉयल्टी में पास किया गया था, या ये कहा जाए रॉयल एक्ट जब पास हुआ था उस समय वाइस रॉय कौन था? लॉर्ड हर्डिंग सेकेंड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और लॉर्ड मिंटो सेकेंड। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मतलब थर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट, द मैस्करे ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस। आपको बताना है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 5 मई 1918, अप्रैल 1 1919, अप्रैल 30 1919, जुलाई 29 1919। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट, द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 वाज पॉपुलरली नोन एज। जो एनार्कियल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 है वो कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, एल्बर्ट बिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रॉलेट एक्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके प्रोटेस्ट में त्याग दी थी? ठीक है, तो रॉलेट एक्ट, मैस्करे एट जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने क्या कर दिया था? नाइटहुड की अपनी उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919। 1919 का जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली और मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी, फर्स्ट। नेक्स्ट, Which one of the following was the result of the खिलाफत मूवमेंट? आपको बताना है कि खिलाफत मूवमेंट का परिणाम क्या था। हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस वर नैरो डाउन। जो हिंदू और मुस्लिम के बीच के जो अंतर थे वो कम हुए। लैंग्वेज प्रॉब्लम बिकम एक्यूट। लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो बढ़ी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम राइट्स इंक्रीज। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है वो राइट्स जो है वो बढ़े। हिंदूज वर सप्रेस्ड। हिंदुओं का दमन हुआ। ये ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ये सही। हिंदू मुस्लिम जो डिफरेंसेस थे वो जो है वो नैरो हुए, वो संकीर्ण हुए। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी वाज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द खिलाफत कमेटी इन 1920 हेल्ड दैट रिक्वेस्टेड गांधी जी टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ठीक, ऑप्शंस हैं लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। आप
तो ये है, फिर से इस प्रश्न को देखिए। तो इन विच सिटी वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द खिलाफत कमेटी 1920 हेल्ड दैट रिक्वेस्टेड गांधी टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आपको बताना है कि खिलाफत कमेटी की बैठक 1920 में कहां पे हुई थी, जिसमें नॉन कोऑपरेशन को लीड करने की बात गांधी जी के लिए की गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद, जो कि आज की डेट में नाम है प्रयागराज। अगला प्रश्न, इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको बताना है कि वह कौन सा ईयर था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन है 1917, 1918, 1920, 1928। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन स्वराज इन अ ईयर। आपको बताना है कि कब गांधी जी ने बोला था कि स्वराज वो एक साल में ले लेंगे। ड्यूरिंग डांडी मार्च, ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ड्यूरिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी या सेकंड। ठीक है, ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने बोला था कि स्वराज को हम एक साल के अंदर ही ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज फॉर स्टार्टिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। निम्न में से कौन सा कारण था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट न स्टार्ट करने का। ठीक है, ऑप्शन है क्वेश्चंस ऑफ खिलाफत, सॉल्ट लॉ, एट्रोसिटीज इन पंजाब, रॉलेट एक्ट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट ना करने का जो कारण है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सॉल्ट लॉ। ठीक है, नमक कानून तो वो तो डांडी मार्च के टाइम पे होता है। ठीक है, बाकी के 3 कारण थे, पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। तो जो नहीं था वो था सॉल्ट लॉ। तो इस हिसाब से उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर 2 सॉल्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड टू लीव इंडिया बाय जून 1948। आपको बताना है कि कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि हम भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे। तो ऑप्शन है 1946, फरवरी 1947, अप्रैल 1947 एंड जून 1947। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, फरवरी 1947। नेक्स्ट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। आपको बताना है कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था जब भारत ने स्वतंत्रता मिली। ठीक, तो विंस्टन चर्चिल पहला ऑप्शन, क्लेमेंट एटली सेकंड ऑप्शन, हैरोल्ड एम मैकमिलियन सेकंड थर्ड ऑप्शन से, एंड फोर्थ ऑप्शन से नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स ऑन। आपको बताना है कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता एक्ट जो है अधिनियम कब फोर्स में आए। जुलाई 4 1947, जुलाई 10 1947, जुलाई 18 1947, अगस्त 14 1947। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जुलाई 18 1947। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है वो प्रभावी होता है जुलाई 18 1947 से। माउंटबेटन प्लान रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन। आपको बताना है कि जो माउंटबेटन प्लान है वो ऑफिशियली कब डिक्लेयर किया गया था। ऑप्शंस हैं जून 4 1947, जून 10 1947, जुलाई 3 1947 एंड लास्ट ऑप्शन है जून 3 1947। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जून 3 1947। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।